बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो क्लास 5 की क्लास के लिए है, यानी कक्षा 5 के लिए है। यूपी बोर्ड जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उनके लिए है, यानी परिषदीय विद्यालय के बच्चों के लिए है जो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक शिक्षा विभाग में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 5 के, उनके लिए वीडियो है। जो प्राइवेट स्कूल हैं कक्षा 5 के, वो क्लास 5 के हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए वीडियो है। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बच्चों कितना सीखा दो, कितना सीखा दो गणित में। ठीक है बच्चों, कितना सीखा दो गणित में बच्चों इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके पेपर भी शुरू होने वाले हैं, तो पेपर में भी आपकी बड़ी है मदद करेगा चैप्टर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने और दोस्तों के पास। एक बात बच्चों इंपॉर्टेंट है कि कितना सीखा दो जो है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको अपने पेपर, वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि 5, 3, 0 तथा 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ, क्योंकि कोई अंक दोहराया नहीं जाता है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से, हमारे साथ क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना। एग्जाम में भी आने के पूरे चांस है क्वेश्चन के। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हम लिखे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर संख्या दे रखी है ना, इन्हीं का इस्तेमाल करके बनाएंगे वो संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है तो आपको सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना होगा। सबसे बड़ा नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें 6 है, उससे छोटा है आपका 5 से छोटा है 3 से छोटा है 0। 6530 ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब अगर हमें बनाना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की बच्चों सबसे छोटी संख्या हमको बनानी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होगी, इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके बनाएंगे। यदि हम सबसे छोटा अंक पहले ले लें, सबसे छोटा अंक 0 है, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 5, उसके बाद है 6। तो आप यदि ध्यान से देखो तो ये 4 अंकों की संख्या तो हुई नहीं, क्योंकि 0 जो किसी संख्या के आगे लगाते हैं उसका कोई मतलब तो होता नहीं है, संख्या तो 356 ही मानेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसमें कुछ देखिए ऐसा करेंगे, जब इस संख्या में हमको 4 अंकों की सबसे छोटी लिखनी है तो हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक 0 है, 0 से थोड़ा बड़ा कौन सा 3, तो 3 को पहले लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर उसका लिखेंगे 5, फिर उसका लिखेंगे 6। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी। अब कह रहा है कि इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, तो आप घटा दीजिए। देखिए 10 में यहां से हासिल लेंगे 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ 2 हासिल लेंगे 12, 5 गए 7, यहाँ कितना 4 बचा ना बच्चों, यहाँ 6 में 3 गए 3, यानी 3474 इनका अंतर निकल आएगा। ठीक, आप फिर समझिए, यहां से हासिल लेंगे 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ 2 बचा तो हासिल लो 12, 12 5 गए 7, तो यहाँ 4 ऐसे लिए 6 में 3 गए 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है 10 लाख में से कितना घटाएं कि संख्या इतनी प्राप्त हो जाए। तो कितना घटाएं, तो हम 10 लाख में सीधा इसको घटा देते हैं, पता चल जाए कितनी संख्या, वो संख्या कि 10 लाख कितना घटाएं संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो पता चल जाएगा कि वो मतलब संख्या पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो 10 लाख में लिखना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग 10 लाख को में इसको घटाएंगे, तो देखिए 9 यहाँ लिखा, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 8 लिखा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ 7, यहाँ पे 2, इसको घटा देते हैं। देखिए 10 में 9 गए 1, यहाँ 9 में 8 गए 1, देखिए 10 था तो 10 में 9 गए 1, 9 में 8 गए 1, 9 में 4 गए 5, 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए 2, 9 में 2 गए 7, यानी वो संख्या जो बच्चों होगी वो ये होगी, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,23,511 ये इसका आंसर होगा। मतलब कि 10 लाख में हम इसको घटा दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि रमन के पास 25,000 रुपए थे, उसने एक टेलीविजन 9600 खरीदा और शेष रुपयों में 11 ट्रांजिस्टर खरीदे, प्रत्येक ट्रांजिस्टर का मूल्य बताना है। तो देखिए रमन के पास पैसे कितने थे, रमन के पास पैसे कितने थे 25,000, ठीक है ना। टेलीविजन खरीदा कितने खरीदा उसने, टेलीविजन खरीदा उसने 9600 का, तो 9600 खरीदा।
तो बच्चों अब उसके बाद क्या है, शेष जो रुपए बचे, शेष रुपए बच्चों, शेष रुपए, तो देखिए शेष रुपए निकालने तो इसमें घटा दीजिए, 10 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10 में 6 गए 4 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, यहाँ 10 में 6 गए 4 आ जाएगा, यहाँ जगह आपका 4, यहाँ 14 में 9 गए 5, यहाँ 15 है, यानी 15,400 रुपए उसके पास बचे हैं, 15,400 रुपए बचे हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग से कह रहा है कि शेष रुपए उसने, तो 15,400 में उसने क्या किया, 11 ट्रांजिस्टर खरीद लिए। तो अब 15,400 में उसने 11 ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर की हमें कीमत बतानी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 11 एक ट्रांजिस्टर की कीमत, एक ट्रांजिस्टर की कीमत। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर की कीमत निकालनी है, तो आप क्या करें बच्चों, 11 से भाग दे दें 15,400, ठीक, तो 11 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए हमारे साथ। देखिए सरिता ने भाग का एक प्रश्न हल करके बताया कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है तथा भाजक भागफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य बताओ। देखिए बच्चों क्वेश्चन को जितनी जल्दी हम रीड कर लिया उतनी ही जल्दी इसको हमें समझना भी होगा, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन जो है आपके जो एग्जाम है उसमें पूछा भी जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी दिया हुआ है हम उसके लिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए एक सूत्र जानते हैं, क्या होता है, भाज्य बराबर बच्चों भाजक गुणे भागफल, और फिर क्या होता है प्लस शेषफल। तो इसको आप ध्यान रखिए बच्चों, यदि आप इसको ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। इस तरह की चीजें आपको बताई जा चुकी, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 2 का टेबल, 2 का भाग 8 में दूं, क्या आएगा 2 4 जाएगा, 2 चौके 8 यानी करके। तो ये जो 0 है बच्चों ये शेषफल होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पर ये भागफल होता है, ठीक है ना, और जो ये होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं क्या है, ये हमारा होता है भाज्य और ये होता है भाजक, ठीक। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम जो है इस भाग के सवाल को हम चेक कर सकते हैं कि ये जो सवाल मैंने किया है, मैंने जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मेरा सही ही गलत है, ठीक है ना। यदि भाज्य जो है इसके बराबर आ जाता है, भाज्य जो ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये सही हमने किया है। तो आपको समझ में आया, ये को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि बच्चे अक्सर गलत करते हैं, यहाँ भाजक लिख देते हैं और यहाँ भाज्य लिख देते हैं, फिर वो क्वेश्चन गलत आता है, ठीक है। तो इस सूत्र को याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना, यदि शेषफल है 14, तो मान लेते हैं कि शेषफल हमारा मान के लेते हैं दिया हुआ है शेषफल 14, कह रहा है कि इसका भागफल शेषफल का 6 गुना है। जो भागफल है ना वो शेषफल का क्या बच्चों 6 गुना, तो 6 गुना कर दो, ठीक है ना, हमने तो क्या कर दिया गुना कर दिया, ठीक। अब इसका कह रहा है भाजक जो है भाजक वो भागफल का 10 गुना है, तो 14 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा 84, और 84 का 10 गुना, समझ रहे हैं आप, ठीक। यहां लिखेंगे भाज्य में निकालना है, भाज्य में क्या करना है बच्चों, भाज्य में निकालना है। तो देखिए हो जाएगा 840 और ये हो जाएगा 14 × 84 और ये जाएगा प्लस 14। अब इनको आपस में गुणा करिए बच्चों, ये गुणा करना आपको आना चाहिए। यदि गुणा आपको नहीं आता है तो आपको गुणा सीखना होगा, आप क्लास 6 में पहुंच गए हो, ठीक है ना, तो आप इसे गुणा कर लीजिएगा। देखिए हम आपको गुणा करना सिखा देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं कैसे गुणा होगा। देखिए हम इसे गुणा करेंगे तो 4 गुणा 0 तो 4 0 0, 4 को 16, 4 को 16 की 6 यहाँ से 1 4 32 और 1 33, फिर 8 8 0 0, 8 चौको 32 32 की 2 हासिल 3 8 की 64 64 3 65 66 67, तो कितना है 0 6 3 2 5 7 3 10 की 0 हासिल 1 6 7, यानी आ जाएगा यहाँ पर बच्चों 75 60, ठीक। और प्लस इसमें हम 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 574, यानी ये हमारा आंसर आएगा। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। देखिए क्या कहना कह रहा है ना पे कि भागफल जो है वो शेषफल का 6 गुना है, तो भागफल हमको शेषफल का 6 गुना कर देंगे। शेषफल है 14 तो उसका 6 गुना कर दीजिए बच्चों, ठीक। फिर उसका कह रहा भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भाजक जो है वो भागफल कितना है 14 गुना 6, 14 × 84 84 का 10 गुना,
फिर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 176 मीटर लंबा, 112 मीटर चौड़ा, फीते की और बड़ी से बड़ी नाप। बच्चों एक बात समझिए, आप लोगों के बुक में एक चैप्टर है लासा और दूसरा मासा। देखिए बच्चों, जब मासा की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं बड़ी से बड़ी, यानी बड़ी से बड़ी नाप, और यहाँ पर करेंगे छोटी से छोटी। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है छोटी से छोटी। आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन लासा का है कि मासा का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं और फिर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कह रहा है बड़ी से बड़ी नाप क्या होगी, तो बड़ी से बड़ी का मतलब मासा निकालना है। तो देखिए मासा निकालेंगे, अब मासा निकालने के भाग विधि से निकाल सकते हैं और गुणनफल विधि से भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ एक बार जाएगा, 6 में 2 गए 4, 7 में गया 6, यहाँ पे 112 लिख देंगे। ठीक है ना, अब फिर एक बार जाएगा तो लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 12 में 4 गए 8, और 10 में 6 गए 4, फिर यहाँ 64 लिख देंगे, फिर भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा। और यहाँ पे 14 में 8 गए 6, और यहाँ पे 5 4 गए 16, फिर 48, 16 में 32, 16 यहाँ 48। तो जब जीरो आ जाता है इसका मतलब है कि आपका जो मासा का प्रोसेस है, यानी मासा का जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो खत्म हो चुका है, और जो ये आता है इसको ही हम मासा बोलते हैं। यानी वो बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी माप वो क्या होगी बच्चों, 16 होगी। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी माप वो क्या होगी, 16 होगी। ठीक है ना, लंबाई को पूरी नापी जा सके, जिससे मैदान की लंबाई पूरी, तो वो 16 है, जिससे वो मैदान की लंबाई पूरी नापी जा सकती है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन है लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो 12 और 18 इनका लासा क्या होगा। ठीक, देखिए 12 लिखा 18 लिखा, इनका लासा निकालते हैं गुणनफल विधि से। तो 2/2 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 हो गए, 2 नीम 18। ठीक है ना, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 9 से लिख देंगे, 3 से 3 एकम 3 3 प्रकार, फिर 3 से। ठीक, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 4 3 12 3 36, यानी क्या जाएगा 36। लासा क्या जाएगा, 12 18 का लासा 36। अब मासा निकालना है, 12 और 18 का मासा। तो मासा हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। कैसे, 18 लिखा, 12 एकम 12, 18 6, 12 6 दूनी 12। जैसे सब जीरो था तो ये जो क्रम होता है मासा निकालने का क्रम होता है, यानी 12 और 18 का मासा क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में क्या है, आज समझ में आपको आया। अब पहले दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल और दोनों संख्या गुणनफल क्या संबंध, देखिए इसको तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, मासा इंटू लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये संबंध होता है बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये संबंध होता है। मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 भी हो गया। साइकिल से 1 घंटे में 9 सही 2/3 किलोमीटर जाती है, 4 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगी। तो देखिए 1 घंटे में दीपिका जाती है साइकिल से जाती है 9 सही 2/3 किमी। ठीक है बच्चों, अब 9 सही 2/3 किमी को हम सही बटे को बटे बदल देते हैं। 9 3 9 27 27 और 28 29 29/3 किमी जाएगी 1 घंटे में। तो 4 सही 2 घंटे में कितनी जाएगी, गुणे का सवाल है सीधे। जैसे एक मैं आपसे कहूं कि 1 रुपए की 2 टाफियां, तो 2 रुपए कितनी होंगी 4, सीधा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। तो 4 सही 1/2 घंटे में, तो ये जो सही बटे है तो सही बटे बदल लेते हैं, तो 9/2 हो जाएगा। 9/2 घंटे में दीपिका साइकिल से जाती है
तो जाएगा 29/3 और गुणे में आ जाएगा यहाँ पे 9/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 से इसको भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 3 और 27, 27 की 7, यहाँ से 3 2 8, 87/2 आ गया। अब इसको बदलेंगे सही बटे, तो आएगा 43 सही 1/2 किमी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 3 6 बच्चों का 86 और 87। 8 है, कह रहा मोहन 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर वाला 5 ग्राम सूत काटता है। मोहन 1 घंटे में सूत काटता है। कितना काटता है बच्चों? 1 सही 3/5 ग्राम। अब इसको सही बटे को बटे में चेंज कर लेते हैं, तो 5 ग्राम 5 5 3 8, 8/5 ग्राम ये सूत काटता है 1 घंटे में। तो कह रहा है 4 सही 4/5 ग्राम सूत, उसे कितने घंटे में काटेगा? ठीक है ना। तो अब यहां से 1 ग्राम का निकाल लेंगे, 1 ग्राम का, यानी एक घंटे में सूत काटता है 8/5 ग्राम, तो 1 ग्राम तो 5/8 घंटे में सूत काटेगा। 5/8 घंटे में वो 1 ग्राम काटेगा। ठीक बच्चों, तो 4 से 4/5 ग्राम, तो 5/8 और 4 से 4/5 लिखा, तो 5 × 20 4 24 24/5। ठीक बच्चों, 24/5। देखिए 8 ग्राम 8 3 24, 5 से 5 कट गया, यानी 3 ग्राम सूत काटेगा बच्चों। 3 ग्राम सूत वो काटेगा, सॉरी 3 घंटे में काटेगा। यहाँ कितने घंटे में काटेगा? 3 घंटे में काटेगा। 3 घंटे में काटेगा कितना? 4 सही 4/5, 5 × 20 24 24/5 ग्राम, 24/5 ग्राम काटेगा 3 घंटे में। ठीक है बच्चों।